गोष्ठी में आप पहले भी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं मैं नहीं कह सकता। राहुल नाम थोड़ा बहुत ध्यान भी आ रहा है कि एक आध बार संभवतः आए हैं, नियमित तो नहीं है, तो हो सकता है आप आए हों। हम लोग एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं और फिर कोई भी विषय लेकर के प्रश्नोत्तर चर्चा कर सकते हैं। तो आपका जो विषय है वो बहुत स्पष्ट है। यदि आपने वेद मंत्रों में कहीं कुछ दिखाना चाहा है तो हम पहले से बता दें, हम लोग आर्य समाजी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आर्य समाजी हैं, दयानंद जी का पूरा महत्व मानते हैं, आर्य समाज के 10 नियमों को मानते हैं, वेद को सर्वोपरि मानते हैं। वेद ही हमारे लिए स्वतः प्रमाण है, परम प्रमाण है। वेद को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म है, इतना हम सब लोग मानते हैं। लेकिन बाकी विषयों में थोड़ा प्रयास करते हैं कि प्रमाण और निष्पक्ष इतना रहे। ऐसा नहीं कि आर्य समाजियों में ही हम एक दूसरे की प्रशंसा कर लें कि देखो देखो मिल गया, दिखा दिया और हम प्रसन्न हो लें। प्रतिपक्षी के सामने जब बात हो, पौराणिकों से बात हो या विधर्मियों से, मुसलमानों ईसाइयों से बात हो, तो हमारे प्रमाण इतने सशक्त हों, इतने स्पष्ट हों कि उनको भी मानना पड़े, बच के भागने की स्थिति ना बचे। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग क्रिटिक भी होते हैं अपने प्रति भी। जैसे आपने कहा है, मुझे नहीं ध्यान है, वो मंत्र आज पढ़े जाएंगे और देखा जाएगा। प्रमाण तो मंत्र होगा, भाष्य हमारे लिए प्रमाण है, दूसरे के लिए तो नहीं होगा। तो प्रयास करेंगे। हम लोग ये भी करते हैं भाई, अच्छा इस मंत्र में मान लीजिए उतना स्पष्ट नहीं है तो दूसरे मंत्र खोजे जाएं, कहीं तो मिलेगा। यदि वेद में है तो कहीं तो मिलेगा। तो ये प्रयास हम लोगों का निरंतर चलता रहता है। एक छोटा सा हमने सोचा परिचय करा दें, शेष तो फिर जो होगा देखा जाएगा, चर्चा होगी। नमस्ते श्री राहुल जी। अरे बताना चाहिए ना भले। हाँ हाँ। हाँ भाई राहुल जी, आप बोले नहीं कुछ, कोई परिस्थिति है क्या? नमस्ते जी मेरी राहुल बात आ रही है? जी, परिचय दे दें। आपकी आवाज भी बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को परिचय दे दें, अभी सब लोग बहुत अच्छे से परिचित नहीं है, तो ये भी अच्छा रहेगा। फिर आगे बात करते हैं। मैं पहली बार जुड़ा हूँ और मैं आर्य समाज से प्रभावित व्यक्ति हूँ। एक सामान्य परिचय, निवास, क्या कार्य क्षेत्र है, एक सामान्य जो क्यूरियोसिटी होती है ना, मैं हमारा नया राजस्थान मित्र है से तो सामान्य सा परिचय। राजस्थान झुंझुनू से गांव में रहता हूँ। खेती बाड़ी का काम है, दुकान है हमारी परचून की। ये बहुत सुंदर। राजस्थान से ही इसके कह सकते हैं शुभारंभ हुआ था वेद कक्षा के रूप में, फिर उसको वेद गोष्ठी कर दिया गया। हाँ हाँ, ये पुलकित अपना वही राजस्थान से ही तो है, और लोग भी हैं, लेकिन जिसने आरंभ किया था वो पुलकित भी वहीं से है। विद्यार्थी थे सब, धीरे धीरे उधर हो रहे हैं, लग रहे हैं। तो स्वामी जी नमस्ते, साथी से को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ओम। नमस्ते श्री हरीश जी। जी, तो समय हो गया है तो हम लोग प्रयास करें, एक छोटा सा मंत्र पहले पढ़ लेते हैं, जो हमारा क्रम है मंत्र पढ़ने का, उसके पश्चात आगे चर्चा की जाएगी। ओम खम ब्रह्म। ओम गृहस्थ सूक्त या विवाह सूक्त भी इसको कहते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85, मंत्र 43 आज हम लोग पढ़ेंगे। ओम नः प्रजाम जनयतु प्रजापति, आजरसाय सम अनक्तु अर्यमा, अदुर्मंगली पतिलोकम आविश, शम नः भौ द्विपदे शम चतुष्पदे। आ उपसर्ग है,
सम्यक समन्तात के अर्थ में आता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि वेद में उपसर्ग स्वतंत्र शब्द के रूप में ही आते हैं। उपसर्ग इसको हम इसीलिए कहते हैं कि लौकिक संस्कृत में ये उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। उपसर्ग का भाव ये है कि ये शब्द से जुड़े रहते हैं, अलग नहीं। ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। उपसर्ग कहते किसे? उपसर्ग सदैव शब्द से जुड़े रहते हैं, जो कहें कि धातु से जुड़े रहते हैं। और थोड़ा स्पष्ट करें, शब्द सामान्यतः धातुज होते हैं, तो ये भी कहते हैं कि वो धातु से जुड़े रहते हैं। बोलचाल में ये समझें कि वो शब्द से जुड़े रहते हैं। जो मुख्य शब्द है उससे पूर्व उपसर्ग आएगा और जुड़ा रहेगा। ये लौकिक संस्कृत का विधान है। लेकिन जो वेद है इन सब व्याकरण से थोड़ा परे भी है। भाई वेद पढ़ने के लिए व्याकरण तो आना चाहिए, निश्चित रूप से अनिवार्य है। बिना व्याकरण के कोई वेद कैसे पढ़ेगा? लेकिन वेद लौकिक संस्कृत की व्याकरण से पूरी तरह बंधा नहीं है, थोड़ा उदार है कह सकते हैं। है तो व्याकरण के अनुसार व्याकरणबद्ध है, व्याकरण को नकार नहीं सकते, लेकिन वो उदार ऐसे ही है कि जैसे अब वहां पर है कि उपसर्ग आ किसी शब्द के साथ जुड़ा ही रहेगा, लेकिन वेद में ऐसा कोई नियम नहीं है, वो अलग दिया सकता है। शेष सब कुछ कह सकते हैं, उसका अर्थ आप जहां भी जैसे ग्रहण करना है वो करेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि व्याकरण का कोई अनुपालन न हो। तो असम्यक समन्ता न हमारे लिए, इसे न को सर्वनाम ही मानेंगे क्योंकि ये बिल्कुल न है, जो का तो स्थिर रहता है, तो कोई चाहे तो अव्यय भी कह ले, लेकिन सर्वनाम के अर्थ में ही आता है। प्रजाम, प्रजाम का अर्थ है प्रजा को। अब प्रजा शब्द में भी प्रा उपसर्ग है और जन धातु है, तो इसी जन के जो जा रूप इसमें बना है उससे प्रा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उपसर्ग स्पष्ट है। प्रजा, प्रा उपसर्ग और जन धातु बन गया प्रजा। और प्रजाम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक एक वचन, अर्थात प्रजा को। आनः प्रजाम जनयतु, जनयतु अर्थात उत्पन्न करें। जन धातु यहाँ स्पष्ट दिख रही है, जन अर्थात उत्पन्न करना, उत्पन्न होना, दोनों है। कहते हैं असम्यक समन्तात न हमारे लिए प्रजाम प्रजा को जनयत उत्पन्न करे। प्रजापति ही, प्रजापति शब्द कर्ता कारक प्रथमा विभक्त एक वचन में है, अर्थात जो कुछ करेगा वो प्रजापति ही करेगा। ठीक, प्रजापति शब्द का क्या अर्थ हुआ? प्रजा का अधिपति। जो भी प्रजा है, जो भी प्रमुखता से उत्पन्न है, प्रजा तो सभी हैं जो भी उत्पन्न हुए हैं, जिनको जन्म दिया गया है, जिनको जन्म मिला है, वो सब प्रजा हैं। और उन प्रजाओं का जो अधिपति है उसे प्रजापति कहा जाता है। तो वह प्रजापति यही कर्ता कारक में है, एक वचन में है, प्रजापति तो एक ही है, परमेश्वर के लिए प्रजापति आता है। और जो परिवार का प्रमुख होता है उसे भी प्रजापति कहते हैं। परिवार के सभी सदस्य प्रजा कहलाते हैं, और जो परिवार का प्रमुख है उसे भी प्रजापति कहते हैं। गृह स्वामी, जिसे आज की भाषा में हम कह सकते हैं। तो आना प्रजाम जनयतु प्रजापति, कह रहे हैं वह प्रजापति न हमारे लिए प्रजाम प्रजा को आजनयतु सम्यक समन्तात उत्पन्न करे। प्रजापति हमारे लिए प्रजा को उत्पन्न करे, ये सीधा साधा अर्थ इसका हो गया। आजरसाय सम अनक्तु अर्यमा, कर्ता चरण के अंत में आ पा रहा है। इसमें अर्यमा शब्द ये कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। अर्यमा का अर्थ प्रगतिशील शब्द कर्ता व्यापक के रूप में किया गया है, क्योंकि अरेगतो धातु से व्युत्पन्न है अर्यमा शब्द, इसलिए इसका अर्थ गतिशील, व्यापक और शब्दकर्ता भी किया गया है। तो ये जो हम लोग ये वेदायन पुस्तक से हम लोग क्रमशः ये पढ़ रहे हैं, और इसमें प्रत्येक शब्द के उपसर्ग धातु आज स्पष्ट किए गए हैं कि कौन सा शब्द कैसे बना है। तो अर्यमा में
रीगतो धातु है, इसका अर्थ जानागत करना, प्राप्त करना, मिलाना, शब्द करना, व्याप्त होना है। हिंसा करना भी इसका अर्थ है। यहाँ पर हिंसा वाला अर्थ तो ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये प्रकरण के अनुसार देखना होता है। धातु के तो अनेक अर्थ हैं, बहुवर्ता ही धातुआ। तो धातु के अनेक अर्थों में कौन कौन से अर्थ यहाँ ग्रहण किए जा सकते हैं, ये हमारे आपके विवेक पर भी निर्भर है। कभी कभी विद्वान भाष्यकारों में थोड़ा सा ये अंतर हो जाता है कि उसने कौन सा अर्थ लिया। तो व्याकरण से तो दोनों ही ठीक हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन भाई उन्होंने इसको प्रधानता दी, उन्होंने इसको प्रधानता की। अरिमा का अर्थ यदि हिंसा करने से ले लेंगे तो फिर अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा। और अरिमा का अर्थ अगर यदि हम प्रगतिशील व्यापक शब्दकर्ता के रूप में लेंगे तो इसका अर्थ सकारात्मक अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये विवेक पर है, दोनों को हम ठीक मानेंगे, व्याकरण से दोनों ठीक हैं। प्रकरण के अनुसार क्या ग्रहण करें ये आपके विवेक पर है। कहते हैं अरिमा क्या करे, आजरसाए, आजरस के लिए। जी, यदि व्याकरण से कहेंगे तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है ये पद आजरसाए। अब आजरसाए शब्द का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या है? समन्तात सम्यक वृद्धावस्था तक के लिए। अब ये अर्थ कैसे बनेगा? आ तो उपसर्ग है सम्यक समन्तात के अर्थ में। ये जरस आया, जिरी धातु है जीर्ण होना, वृद्ध होना, स्तुत करना भी इसका अर्थ है। तो स्तुत करने वाले के लिए, वृद्ध परिपक्व के लिए, यूं कहें कि अब स्तुत करते करते जो वृद्ध हो गए, परिपक्व हो गए, बढ़ गए, उनके लिए आजरसाए, जो सम्यक समन्तात रूप से वृद्ध हैं, बड़े हैं, परिपक्व हैं, उनके लिए। चतुर्थी विभक्त एक वचन संप्रदान कारक में है तो के लिए का अर्थ आया। आजरसाए सम्यक समन्तात परिपक्व वृद्ध के लिए। सम, ये भी उपसर्ग है सम्यक रूप से। सम अनक्तु अरिमा, अरिमा उनके लिए। अनक्तु, अनक्तु क्या है? सम तो उपसर्ग हो गया। अनक्तु का अर्थ किया है सम्यक गति करे, संगति करे, साथ रखे तथा प्रकाश करे, स्वच्छ करे, विख्यात करे। इतने अर्थ तो अनक्तु के यहाँ लिखे हुए। अब ये बने कैसे? थोड़ा सा जो अलग शब्द होते हैं, बहुत प्रचलित नहीं है हम लोगों के बीच में वर्तमान भाषा में, तो उनको थोड़ा समझना होता है। ये अंज धातु है, इसका अर्थ है गति करना, स्वच्छ करना, विख्यात करना, प्रकाश करना। इतने अर्थ इस धातु के हैं। तो अनक्तु का अर्थ यही होगा, गति करे, स्वच्छ करे, विख्यात करे, प्रकाश करे। ये क्रियापद है अनक्तु। तो अरिमा अनक्तु अर्थात अनक्तम, अरिमा प्रकाश करे, समअनक्तु सम्यक रूपेण प्रकाश करे। किसके लिए? आजरसाए, जो सम्यक समन्तात स्तुत करने वाले हैं, जो स्तुत करते हुए अभिवृद्धि को प्राप्त हुए हैं, बड़े हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए। ठीक, आगे कहते हैं मंत्र में अदूर मंगली। आ उपसर्ग है नहीं के अर्थ में। कुछ लोग इसे नई तत्पुरुष समास कहते हैं, बोले आ उपसर्ग नहीं होता। अरे भाई स्पष्ट है, शब्द से पहले जुड़ता है तो उपसर्ग तो होता ही है। कोई व्याकरण में तकनीकी रूप से उसे किसी दूसरे प्रकार से व्यक्त करना चाहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर अर्थ ठीक निकलना चाहिए। ने कहा ना, वेद में व्याकरण तो चाहिए, बिना व्याकरण को तो वेद नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म बातों में कि इसको नए तत्पुरुष कहें या आ उपसर्ग माने, वेद में इतनी सूक्ष्मता की आवश्यकता जन सामान्य को नहीं है। जो बड़े विद्वान हैं वो आपस में शास्त्रार्थ के लिए, चर्चा के लिए वो करें, लेकिन जन सामान्य को वेद का सही अर्थ मिलना चाहिए और सामान्य व्याकरण का अनुपालन करते हुए, स्पष्ट करते हुए मिलना चाहिए। सामान्यतः हम इस रूप में अधिक सरलता से समझ सकते हैं कि आ का अर्थ नहीं, ये उपसर्ग है। दुह इसके बाद आया, दो का अर्थ हुआ दुष्ट, दूषित, बुरा, इस अर्थ में आता है। दुह दूर, समानता लोग जानते हैं, समझ सकते हैं। मंगली अर्थात मंगल करने वाली। तो कैसी हो? अदुर मंगली, वो दुर्मंगली ना हो, अदुर मंगली हो, मंगल करने वाली हो लेकिन दुष्ट न हो, व्यवहार में बुरे न हो। अदुर मंगली पति लोकम आविश,
अदुर्मंगली ये वधू के लिए कहा जा रहा है, स्पष्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये विवाह सूक्त ही है। जब ये स्पष्ट है कि पूरा का पूरा सूक्त विवाह सूक्त है, तो जब अदुर्मंगली कहा गया कि वो वास्तव में सुमंगली हो, दुर्मंगली ना हो। देखिए इस शब्द को देखिए कितना बड़ा संदेश दे रहा है, कह रहे हैं अदुर्मंगली, चलिए वो बहुत सुमंगली ना हो, अर्थात हमारे सपनों में बहुत जो आदर्श है कि भाई हमको ऐसी पत्नी मिले, ऐसी बहू मिले, हो सकता है हमारी कल्पना हमारे आदर्श स्वप्न के अनुरूप उतनी ना अच्छी ना हो, लेकिन इतना तो कहा अदुर्मंगली, तो इतनी बुरी भी ना हो कि मंगल ना होने दे, मंगली हो, बहुत सुमंगली ना हो, लेकिन दुर्मंगली तो ना हो। अर्थात ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल अपने सपनों की कल्पना ही सोचें साकार हो जाए, व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। हर कोई चाहता है उसको आदर्श बहू मिले, आदर्श पत्नी मिले, कन्या भी चाहे कि हमको बिल्कुल आदर्श राम जैसा पति मिले, लेकिन व्यवहार में तो ऐसा नहीं हो पाता है। न तो कोई वर राम जैसा आदर्श हो सकता है, न कोई पत्नी सीता जैसी आदर्श हो सकती है। इसीलिए तो उनका सम्मान है कि वो हमारे आदर्श हैं, लेकिन जितना हो सके व्यवहारिक हूं, बहुत सीता जैसी आदर्श सुमंगली न हो, लेकिन दुर्मंगली भी ना हो, तो ठीक है, उतने का आप स्वागत कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि बहुत आदर्श नहीं संभव है, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं अदुर्मंगली वधू क्या करे, पतिलोकम, पतिलोकम पति के लोक को। देखिए वैसे पतिकार तो वही है, ऐश्वर्य, अधिकार, शासन, स्वामी, जो बोलचाल में कह देते हैं जी, अर्थ तो यह इसका यही है, राष्ट्रपति, राष्ट्र का अधिपति, राष्ट्र का स्वामी, सभापति, सभा का अधिपति, सभा का स्वामी, संरक्षक, पालन पोषण करने वाला। लेकिन यहाँ चूंकि विवाह का सूक्त है और सीधे सीधे जब वधु के लिए कहा जा रहा है कि पति लोकम, वह अदुर्मंगली वधु पति लोकम अर्थात पति के लोक को, तो लोक का अर्थ होता है देखना जी, ये भी जान लीजिए, लोक धातु है, इसका अर्थ होता है देखना। तो लोकम का अर्थ हो गया दृष्टि, पति की दृष्टि को, शाब्दिक अर्थ यही है। अब लोक का अर्थ यहां पर आप भूलोक, दिवलोक, अंतरिक्ष लोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक यहां ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कह रहे हैं वो वधु अदुर्मंगली वधु पति लोकम, पति के लोक को आविश प्रवेश करे। आ उपसर्ग है, विष धातु है प्रवेश करना, इसमें प्रा उपसर्ग लगा तो प्रवेश हो गया। यहाँ वेद में आ उपसर्ग है तो भी उसका अर्थ वही होगा, आ सम्यक समन्ता प्राकार्थ है प्रमुख रूप से। तो आविश या प्रवेश, प्रवेश का अर्थ प्रवेश करो, आविश का अर्थ है सम्यक समन्ता प्रवेश करो, आओ वेश करो। ऐसा बोलने का अभ्यास हम लोगों को अपनी वर्तमान खड़ी बोली में तो नहीं है, लेकिन वैदिक भाषा में बिना उपसर्ग के भी कह सकते हैं, उपसर्ग लगाकर भी कह सकते हैं, अर्थ वही हुआ, प्रवेश करो का भी, प्रवेश का भी और आविश का भी। तो अदुर्मंगली पथ के लोक को प्रवेश करे, पथ के लोक में आए। अब ये पथ का लोक क्या है, जैसे उनका लोक का अर्थ तो दृष्टि है, पथ की दृष्टि में अदुर्मंगली होकर आए। जब आप विवाह हुआ और वो कन्या अपने नए प्रवेश, नए परिवार में जाए, कहते हैं अदुर्मंगली होकर जाए, अदुर्मंगली होकर पथ के लोक में, पथ की दृष्टि में वो अदुर्मंगली हो। और उसी पड़ोसी क्या कहते हैं उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसके साथ जीवन बिताना है उसके प्रति इतना व्यवहार तो हो कि उसको बहुत बुरा भी ना लगे। दोनों को थोड़ा अंदरवाह करना पड़ता है, क्योंकि कहा कि सपनों का राजकुमार राजकुमारी तो किसी को नहीं मिलेगा। तो इतना हो कि पथ की दृष्टि में वो कम से कम अदुर्मंगली हो और वो पथ की दृष्टि में प्रवेश करे। भावार्थ कह सकते हैं पथ के घर में प्रवेश करे, पथ की दृष्टि में प्रवेश करने का अर्थ ही है कि पथ की दृष्टि में अच्छी हो, चूंकि वो उसके घर में जा रही है, प्रवेश कर रही है। पथ लोकम का अर्थ यूं कहें भावार्थ, कुछ लोग पथ के घर में प्रवेश करे ऐसा कर सकते हैं, भावार्थ की दृष्टि से स्वीकार्य है, कोई बात नहीं है। कहते हैं सम न भव द्विपदे सम चतुष्पदे। तो सम का अर्थ क्या हुआ, सम शांति कर, कल्याणकारी, सम धातु है शांति करना, कल्याण करना, सम धातु से ही शांति शब्द बनता ही है। तो सम का अर्थ है कल्याण करे, शांति करे, शांतिकारी हो, कल्याणकारी हो। न अर्थात
हमारे लिए या हमारे, ना का अर्थ हमारा, हमारे लिए, हमको, विभिन्न विभक्तियों में ये एक ही अर्थ में आ जाता है छोटा सा पद ना। तो सम ना भव, भव अर्थात हो, भू धातु होना, भव अर्थात हो, ना भव हमारे लिए हो, कैसे हो, सम अर्थात कल्याणकारी शांतिकारी हो, हमारे लिए कल्याणकारी शांतिकारी हो। और किनके लिए? द्विपदे सम चतुष्पदे, द्विपदे अर्थात द्विपद के लिए, जो दो पैर वाले हैं उनके लिए, और सम चतुष्पदे जो चार पैर वाले हैं उनके लिए भी सम अर्थात कल्याणकारी हो। दो पैर वाले कौन? परिवार में जो दो पैर वाले हैं अर्थात जो मनुष्य हैं, नए परिवार में जो भी लोग हैं वो सब दो पैर वाले, वे उन मनुष्यों के लिए, और परिवार में पक्षी भी पले होते हैं दो पैर वाले, उनके लिए भी, पक्षियों को भी दो पैर वालों में मान सकते हैं, और परिवार के सदस्यों को, मनुष्यों को तो मान ही सकते हैं। तो दो पैर वाले मनुष्यों के लिए, पक्षियों के लिए, परिजनों के लिए वो कल्याणकारी हो। और वैसे ही सम चतुष्पदे चार पैर वालों के लिए भी कल्याणकारी हो। चार पैर वाले अर्थात जो उस घर में पाले हुए पशु आदि हैं, गाय, बैल, घोड़े, भैंस आदि जो भी हैं, जिस परिवार की जैसी परिस्थिति है। देखिए प्राचीन काल की बात है, उस समय आज जैसे यांत्रिक वाहन तो नहीं होते थे, कृषि का कार्य, आवागमन सब पशुओं पर ही निर्भर था, तो परिवारों में पशु पाले जाते थे। हमको भी ध्यान है गांव में जितना रहने का घर होता था उससे कहीं अधिक पशुओं का घर बनाया जाता था, बनाना पड़ता था, क्योंकि खेती भी उन्हीं को करनी है, हल भी उन्हीं को चलाना है, कोल्हू भी उन्हीं को चलाना है, बैलगाड़ी भी उन्हीं को खींचनी है। खेत से काटकर अनाज आ गया तो उसका भी सब, उससे अनाज निकालने के लिए भी बैलों का ही उपयोग किया जाना है। तो वो भी परिवार के सदस्य होते थे, उनको पूरी तरह परिवार का सदस्य मानते थे। तो वेद मंत्र हमको बता रहा है सम ना भव द्विपदे सम चतुष्पदे, दो पैर वाले और चार पैर वाले उस परिवार के सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हो। ये नववधू के लिए शुभकामना भी है और कह सकते हैं आशा अपेक्षा भी है। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। प्रजापति अर्थात प्रजा का रक्षक पालक परमेश्वर हमारे लिए प्रजा को उत्पन्न करे। हम यहाँ भाव कहते भाई हाँ ये मेरे बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, एक शिष्टाचार हम कहते भाई भगवान के दिए, ये हमारे दो पुत्र हैं, चार पुत्र हैं, भगवान के दिए, एक भावना है हमारी। तो कहते हैं भाई ये प्रजा किसकी है, किसने उतारे? भाई भगवान के दिए हैं। तो प्रजापति अर्थात प्रजा का रक्षक पालक परमेश्वर हमारे लिए प्रजा को उत्पन्न करे। प्रगतिशील शब्दकर्ता व्यापक परमेश्वर वृद्धावस्था तक के लिए सम्यक प्रकाश करे, स्वच्छ करे, विख्यात करे। अदूषित मंगलकारी तथा अदूषित गति युक्त भाव से तुम वधू पतिलोक को अर्थात पति के घर में प्रवेश करो। जब हम मंत्रार्थ लिखते हैं तो वहां पर हमने ये अदूषित गतियुक्त तो लिखा, उसके बाद भाव से तुम वधू, ये भाव को स्पष्ट करने के लिए लिखना पड़ा। इसको हमने कोष्टक में किया है क्योंकि हम लोगों का एक प्रयास है कि अपनी ओर से कोई मिलावट न की जाए। मंत्रार्थ जो हम लोगों ने किया है, वेद में जैसा शब्द है उसका बस शाब्दिक अनुवाद दे दिया, बिल्कुल विशुद्ध अर्थ आपको मिल जाए बिना किसी मिलावट के। शेष भावार्थ व्याख्या तो फिर कोई विद्वान अपने तरीके से कर ही सकता है। इस गोष्ठी में थोड़ा सा प्रयास हम भी करते हैं, बहुत सी बातें साथ में जोड़कर बताते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए। लेकिन जब मंत्रार्थ लिखते हैं तो उसमें अपनी ओर से कोई शब्द नहीं जोड़ते। यदि कहीं थोड़ा सा जैसे यही है या है आदि जोड़ना पड़ा तो उसको कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे यहाँ भाव से तुम वधू कोष्टक में लिखा है मंत्रार्थ में। तो भावार्थ में कह रहे हैं कि अदूषित गतियुक्त भाव से तुम वधू पतिलोक को अर्थात पति के घर में प्रवेश करो, पति के दृष्टि में प्रवेश करो, पति के घर में प्रवेश करो। हमारे लिए कल्याणकारी शांतिकर हो। तो हमारे दो पद युक्त अर्थात मनुष्य परिवारी जनों के लिए तथा चार पद युक्त हमारे पशुओं के लिए भी कल्याणकारी शांतिकर हो। इसके पश्चात इस पुस्तक में धातु निरुक्त देते हैं। इसमें आ उपसर्ग है, ना सर्वनाम है,
कौन सी धातु है, क्या अर्थ है, सब पूरा इसमें दिया जाता है। तो वेदांत सामान्यता आप लोगों के पास है, जिसके पास न हो वो ले भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वेद मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विषय हो रख सकते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। ओम खम ब्रह्म। आचार्य जी प्रणाम। आने में थोड़ा विलंब हो गया मुझे। उस प्रश्न का उत्तर जानना था कि उन्होंने कहा है और उदाहरण भी दिया है कि वेद में शिखा और चोटी का प्रमाण दिया गया है, उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। जी जी, वो ये बात हुई थी और राहुल जी आ भी गए थे। इस समय तो राहुल जी संभवतः नहीं दिख रहे हैं, मंत्र व्याख्या के बीच में संभवतः वो चले गए। मुख्य व्यक्ति के होने पर अधिक सुविधा रहती है कि उन्होंने प्रमाण दिया था तो उस प्रमाण को प्रस्तुत करें, तो उसकी चर्चा हो। तो अमन करना चाहें तो कर सकते हैं भाई। यदि उन मंत्रों में प्रमाण माना जा रहा है, मंत्र पढ़ा जाए, मंत्र का अर्थ देखिए, यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बोलिए। आचार्य जी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, कुछ आ तो रहा है, लेकिन अभी कुछ लिखा हुआ नहीं दिखा। इज प्रेजेंटिंग आ रहा है, अमन शर्मा इज प्रेजेंटिंग। हाँ, अब कुछ आया। हाँ, अब कुछ आया, लेकिन अब इसको हम पढ़ पाएंगे, ये थोड़ा सा हो सकता है। मैं पढ़ देता हूँ। सा सूर्य से रश्मि भी परिव्यत तंतु तनवान स्त्री व्रतम यथा विदे नृतस्य प्रशिशो नवीयसिहि परे जनिनामुप याति निष्कृतम। सह वह गुरु सूर्य की किरणों से जैसे वैसे तेजों से व शिष्यों से आवृत हो जाता है, वह उनका 3 लहड़ा 13 बटा तंतु यज्ञोपवीत करता हुआ शिष्य जनों को यथावत रीति से प्राप्त करने और उनको यथावत ज्ञान कराने के लिए सत्य ज्ञान और तेज की अति उत्तम आज्ञाओं, प्रशासनों और उपदेशनाओं को प्राप्त करता हुआ उनका पालक होकर पुत्रोपदक माताओं के सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है, अथवा प्रकट हुई ज्ञान जनक वाणियों के लिए उत्तम पात्र प्राप्त करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 32। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 186 नहीं, केवल 86 86 986। हाँ, और 32वां मंत्र। ठीक है। तो अभी ये तुमने पढ़ा, इसमें तुमको लगा कि जो मंत्र में शब्द है उसके अर्थ में 3 लड़ी और 9 क्या है, ये कहीं मंत्र में आया है? तुमको लगा? हाँ लगा। इसमें लिखा है तंतु तनवान स्त्रीव्रतम यथा। हाँ, ये 986 का मंत्र कौन सा है? 986 और मंत्र नंबर 32। ठीक, चलिए प्रयास किया जाए। सा सूर्यस्य रश्मि भी, सा वह सूर्यस्य सूर्य के रश्मि भी रश्मियों द्वारा या रश्मियों के साथ, वह सूर्य के रश्मियों के साथ यार वो सूर्य की रश्मियों द्वारा। अमन माइक बंद कर दो। जी जी आचार्य जी। तो सा सूर्यस्य रश्मि भी, वह सूर्य की रश्मियों द्वारा परिव्यत का अर्थ संतत रूप तंतु का विस्तार करता है, इसमें लिखा तंतुम परिव्रत। ठीक है, तंतुम भी लिया है, यहां ले आए हैं। हाँ, परिव्यत तंतुम, सा सूर्यस्य रश्मि भी परिव्यत तंतुम। ठीक, वह सूर्य की रश्मियों द्वारा तंतु को विस्तार करता है। बिल्कुल सुंदर अर्थ निकलाया।
सूर्य की रश्मियों द्वारा तंतु को विस्तार करता है। तनवाना त्रिव्रतम यथा विदे, तनवाना अर्थात विस्तार करता हुआ, त्रिव्रतम तीन व्रतों को, यथा विदे जिस प्रकार जानता है। यदि इसमें किसी को तीन धागे दिख रहे हो तो उसको मैं प्रणाम करूंगा। आप मान लीजिए आपके लिए है, हमें कुछ नहीं कहना है, किस स्तर की यहां बात हो रही है। तुम्हारा तो ज्योतिष भी विषय है, यहां पर एक विशाल सैनी भी जोड़ने लगे हैं, वो भी युवा हैं, ज्योतिष पर उनकी अच्छी पकड़ है। कह सकते हैं ज्योतिष से शास्त्रीय आचार कर लिया है और पीएचडी कर रहे हैं बिल्कुल अधिकृत रूप से विश्वविद्यालय से, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय से। और तुम्हारा भी ज्योतिष में थोड़ा बहुत रुचि तो है, भले ही इतने गहरे न गए हो। जहां इतने बड़े ब्रह्मांडीय स्तर की बात हो रही, वहां पर हम इस छोटे छोटे धागे ला करके मुझे लगता है वेद की गरिमा को गिराना है। फिर मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, तो उसके लिए भी थोड़ा और परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ मंत्र खोजने पड़ेंगे। हम न तो किसी को नकारते हैं न स्वीकारते हैं, वो चाहे मूर्ति पूजा हो, हवन कुंड हो या यज्ञोपवीत हो या कुछ भी हो। यदि है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इससे कोई हानि क्या है भाई। यज्ञोपवीत पहने हैं तो उसमें मुझे तो कोई हानि नहीं दिखती, कोई हानि नहीं है, आप उसे पहनिए। लेकिन जब वेद में खोजें तो फिर उस मंत्र में स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातें सिद्ध करने के प्रयास में वेद की गरिमा गिरा दें। वह परमात्मा परमेश्वर लिखा है, मान लेते हैं स्वाभाविक है, ये परमेश्वर पराकृत आध्यात्मिक अर्थ वही होगा। सूर्य की रश्मियों द्वारा तंतु को परिव्याप्त करता है। तंतु का अर्थ भी विस्तार ही होता है, तन विस्तारे धातु से तंतु शब्द भी बना। वह सूर्य की रश्मियों द्वारा तंतु को विस्तार करता है, उसको अपने प्रकाश को, अपनी चेतना को, जो कहें कि व्यवस्थाओं को विस्तार दे रहा है सूर्य की रश्मियों द्वारा। सूर्य की रश्मियों द्वारा ये धागे बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि तकनीक की बात कर रहा है, सौर ऊर्जा से वो करघा चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो कोई इतना खींच कर ले जाए तो एक अलग विषय है। तनवाना का अर्थ है विस्तार करता हुआ। त्रिव्रतम तीन व्रतों को, अब ये तीन व्रत हैं। अब त्रिव्रत ज्योतिष की दृष्टि से, खगोल की दृष्टि से, पृथ्वी भूमंडल की दृष्टि से किस स्तर पर जाएंगे, तो यथा विदे जैसा जानते हैं। क्या इतने से हम मान लें कि ये मंत्र उन तीन धागों की बात कर रहा है? अच्छा, तीन धागे ये कोई खींचतान का अर्थ कर भी लेगा, तो क्या इतने से ये सारी बातें हम सिद्ध मान लेंगे? यज्ञोपवीत के धारण करने की विधि व्यवस्था, उसका उपयोग, विधान, लाभ, कहीं कुछ मिलेगा हमको? तो अभी मुझे लगता है इन प्रकरणों पर थोड़ा और शोध करने की आवश्यकता है। ऐसे संकेत खोजेंगे तो बिल्कुल हम कहेंगे। यदि मान लीजिए यार समाज जी इसको, इस बात का संकेत मान लें, अच्छी बात है, तो वही तो पौराणिक पक्ष है। उनको तो वेद में मूर्ति पूजा दिखती है, ऐसे ही कुछ संकेत उनको भी मिल जाते हैं कि लो भाई यहाँ तो ये बात कही गई है। नीलकंठा, गिरीवा, सह शीर्षा, उसका विराट रूप, मासी प्रमासी प्रतिमासी, लो भाई प्रतिमा तो आ गई। और समाज ने पढ़ा न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है, उन्होंने निकाल कर पढ़ दिया मासी प्रमासी प्रतिमा अस्ति। इन्होंने कहा न प्रतिमास, प्रतिमा नहीं है, उन्होंने पढ़ दिया प्रतिमास, तुम प्रतिमा हो। दोनों ने यजुर्वेद से ही पढ़ दिया। अब क्या करेंगे भाई? मेरा मानना है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति में मूर्ति का निषेध नहीं है, और मास प्रमास प्रतिमास में कोई मूर्ति नहीं है, दोनों ही बातें हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें हमें, ऐसा नहीं कि अपनी छोटी सी बात सिद्ध करने के लिए हम वेद को इतना नीचे उतार लाएं। मुझे नहीं लगा, यद्यप यज्ञोपवीत का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं सारे सनातनी यज्ञोपवीत पहने, सबको पहना दीजिए, मेरी भावना है सबको पहनना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष बालक बालिका बाल वृद्ध हैं सब पहने, लेकिन अब इस मंत्र में उसको दिखाना थोड़ा मेरे लिए तो कठिन है। बाकी जिसको लगता हो वो माने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य जी नीचे की लाइन पढ़िए ना, उसमें शिष्य वगैरह कुछ है क्या? ठीक ठीक ठीक, बहुत सही।
नीचे कहते हैं नयन नृतस्य ये प्रशिशो नवीयसी। ये थोड़ा सा हमारा जो संस्करण, मेरे पास पुस्तक है, ये सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा का प्रकाशन है और पुराना प्रकाशन है हैंड कंपोजिंग का। आज की पीढ़ी के लोग तो जानते नहीं है, छपी हुई पुस्तक ही उनको नहीं चलती, पीडीएफ चाहिए। और ये हैंड कंपोजिंग के समय का है तो अक्षर उतने स्पष्ट इसमें नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी है। तो ऋतस प्रशिशा ये शब्द आया, ठीक है। ऋतस प्रशिशा का इसमें अर्थ किया गया है सच्चाई की प्रशंसा, जो लगभग ठीक है। ऋत और सत्य में थोड़ा अंतर है, लेकिन ऋतस प्रशिशा, ऋत की प्रशंसा, इसमें जो लिखा गया है ऋत की प्रशंसा, उसे सत्य की प्रशंसा भी कह दिया गया है, तो स्वीकार किया जा सकता है। सच्चाई की प्रशंसा। नवीयसी जो नित्य नूतन है, बिल्कुल ठीक। नयन प्राप्त कराता हुआ, नयन ऋतस्य प्रशिशो नवीयसी, ठीक है ना। ऋत की प्रशंसा को ले जाता हुआ, नयन प्राप्त कराता हुआ, नवीयसी नवीन होता है। पतिर जनी नाम उपयाति निष्कृतम। पति ही जनी नाम, जनियों का पति। जनी नाम माने जन धातु है, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। तो पति ही जनी नाम का अर्थ कह सकते हैं कि माता, संतान को जन्म देने वाली नारियों का पति। ये एक सौभाग्य का प्रतीक रहा करता है। लोग कहते हैं पुत्रवती भव। तो जिस महिला के, जिस नारी के संतान न हो, तो उसे लोग थोड़ा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो सम्मान से आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव, पूतों फलो। तो कह रहे हैं पतिर जनी नाम, प्रजा को, संतान को जन्म देने वाली नारियों का पति। पतियों का जनी नाम माने नाम जो है षष्ठी बहुवचन है। पति जनी नाम, उन नारियों का पति, बच्चों को, संतान को जन्म देने वाली नारियों का पति। उपयाति, उप अर्थात समीप, याति अर्थात जाता है, समीप जाता है। निष्कृतम, निष्कृत को, अर्थात निष्कृत। देखिए यहां पर इन्होंने अर्थ किया है संस्कृत अंतःकरण को। अंतःकरण तो मंत्र में नहीं है, लेकिन निष्कृत को संस्कृत किया है, वही कृत तो वही है। उपसर्ग यहाँ पर सम उपसर्ग है तो संस्कृत बन गया, नहीं उपसर्ग है तो निष्कृत बन गया। तो अर्थ लगभग ठीक है। निष्कृत निश्चित निरंतर रूप से करने वाला कर्मशील, या संस्कृत सम्यक रूपेण करने वाला संस्कृत को उपयाति अर्थात समीप जाता है या प्राप्त होता है। पति ही, यहाँ पति वो परमेश्वर के लिए भी इन्होंने कह दिया। जनी नाम था मनुष्यों के, जनी नाम का अर्थ मनुष्यों के किया है। तो जन धातु उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। तो जनी नाम का अर्थ कर सकते जो भी लोग जन्मे हैं, जिनका भी जन्म हुआ है, जो उत्पन्न हुए हैं, उन सबका निष्कृत, उन सबके संस्कृत को, संस्कारवान को उपयात प्राप्त होता है, वही परमात्मा प्राप्त होता है। जो इस प्रकार से होते हैं परमात्मा उनको प्राप्त होता है। तो दूसरी लाइन भी पढ़ दी, जहां तो पहले मैं तो थोड़ा सा जो संकेत त्रिवृतम करके लिया भी गया था, यहाँ तो उतना भी नहीं मिला। मैं तो यही कहूंगा से जिसकी जो इच्छा हो माने। फिर मैं कहूंगा यज्ञो पवित्र बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं सारे सनातनी पहने, लेकिन इस मंत्र में मुझे वो प्रमाण उतना विश्वसनीय नहीं लग रहा है कि प्रतिपक्षी जो न मानता हो उसको मनवाया जा सके। आत्म संतोष के लिए आप मान लें, कोई बात नहीं। हाँ आचार्य जी, समझ आया मुझे। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और उदाहरण दिया था, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। संख्या बोलो तो हम प्रयास करें थोड़ा। मंत्र संख्या खोजनी है ना, मंत्र संख्या क्या थी? हाँ, उन्होंने कहा था अथर्ववेद 19, 22, 15। अथर्व 19, 22, 15, ठीक है। तो ठीक है, बोलो तब तक। इसमें उन्होंने कुछ चीज हाईलाइट की है।
चोटी वालों अथवा चोटी वाले पर्वतादि के समान ऊंचे ब्रह्म ज्ञानियों के लिए स्वाहा स्वाहा, सुंदर वाणी हो, सुंदर वाणी हो। हाँ, ये 19वें कांड का कौन सा सूक्त बताया था? 19, 22, 15। 19, 22। ईशापुत्र जी ने निकाल लिया है ये। उन्नीस, 22, 15। ठीक, बहुत छोटा सा है। हाँ हाँ, इसमें तो क्या परिश्रम करना है, इसमें तो 2-3 शब्दों के तो मंत्र हैं, क्रम से सब चले आ रहे हैं, सारे पढ़ लिए जाएं तो भी कोई समस्या नहीं होगी। तृतीयोनुवाकः, ये तृतीय अनुवाक पूरा का पूरा ऐसे ही जा रहा है। तो इसमें जो आपने 15वां मंत्र कहा, शिखिभ्यः स्वाहा, शिखिभ्यः अर्थात शिखी के लिए, शिखिभ्या का अर्थ किया शिखाधारियों, चोटी वालों अथवा चोटी वाले पर्वतादि के समान ऊंचे ब्रह्म ज्ञानियों। देखिए, अच्छी बात यही है इसमें कि इन्होंने ये सब कोष्ठ में लिखा है, चोटी वालों अथवा चोटी वाले पर्वतादि के समान ऊंचे ब्रह्म ज्ञानियों, इतना पूरा कोष्ठ में लिखा है, ये बहुत अच्छी बात है। के लिए स्वाहा, स्वाहा का अर्थ किया है सुंदर वाणी हो। अब स्वाहा पर और अधिक यहाँ विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विषय आपका शिखिभ्या है। शिखिभ्या का अर्थ यही हुआ, शिखी के लिए। अब शिखी का अर्थ क्या है, ये खोजना और शेष है। शिखी शब्द का अर्थ क्या किया जाए? शिखी देखा तो शिखाधारी। अब हो सकता है यहाँ पर शिखी का अर्थ वो है भी कि नहीं है, जरा शिखी की धातु खोजो और उसका अर्थ खोजो। शिखाधारियों के लिए स्वाहा, यद्यप इसमें सबके लिए कहते आए हैं तो उनके लिए भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो शिखाधारियों के लिए उत्तम वाणी हो। अब संकेत तो माना जा सकता है इतने में कि हाँ भाई, शिखा वालों की कोई बात तो आई। अब लेकिन वेद में अर्थ में देखेंगे तो और भी जा सकता है, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ तो मिल रहा है। 2 शब्द हैं केवल, शिखिभ्या स्वाहा, शिखी के लिए। ये भ्या बहुवचन में है, तो शिखा वालों के लिए स्वाहा, शिखाधारियों के लिए स्वाहा, इतना तो ठीक है। यदि शिखा का यही अर्थ ले ले, फिर बात वही आएगी, क्या इतने से, है ना, 4 वेदों में एक शब्द शिखिभ्या आ जाने से क्या शिखा रखने का सारा विध विधान प्रमाणित हो जाएगा? यदि ऐसी कुछ व्यवस्था होती तो इतने वेद में कहीं कोई सूक्त, कहीं कुछ विस्तार से इस पर थोड़ी सी तो चर्चा आती कि शिखा क्या है, कैसे रखें, क्या उसकी विधि विधान व्यवस्था है, कुछ तो आती। मैं ये कहता हूं कि उसमें अनेक विषयों के तो इतने बड़े बड़े सूक्त आए हैं वेदों में, है ना। जैसे गृहस्थ सूक्त अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, 47 मंत्र हैं वेदायन में, पूरे नहीं ले सके, 10 ले लिए हमने। गृहस्थ सूक्त, विवाह सूक्त के 47 मंत्र हैं। ऐसे ऐसे सूक्त हैं जहां इससे भी अधिक मंत्र हैं। एक एक विषय पर इतने बड़े बड़े सूक्त कहे गए, एक विषय पर एक से अधिक अनेक सूक्त कहे गए। तो जो इतने महत्वपूर्ण विषय हैं हमारी संस्कृत को, जो माने जाते हैं, जैसा कि अब माना जाने लगा है, मुझे लगता है वेद के समय तो ऐसा नहीं रहा होगा, क्या उसको इतने के भरोसे छोड़ दिया गया कि चारों वेदों में से आपने खोजा और एक शब्द शिखिभ्या मिल गया तो मान लिया बस आपके सारी शिखा चोटी की सारी बात इसी में आ गई बस? यदि आगे प्रयास करेंगे, इसका धातुवादी देखेंगे तो पता नहीं क्या अर्थ निकलेगा। मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कि मैं एकदम से बता दूंगी क्या है, क्योंकि अब शब्द ऐसा है तो ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहिए जो भ्रम हो, तो पूरी तरह से देख करके समझ के ही कहा जाएगा। तो विचार कीजिएगा, ये शिखा, यज्ञोपवीत, हवन, मूर्त पूजा जैसा कोई व्यवस्था कर्मकांड होता तो इस पर कोई सूक्त तो होता। जैसे ब्रह्मचारी सूक्त है, बहुत बड़ा सूक्त है, वेदांत में भी लिया है हमने। गृहस्थ सूक्त है, हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो क्या इस तरह से इस पर भी यज्ञोपवीत सूक्त, शिखा सूक्त कुछ इस तरह का होता जिसमें 5-7 मंत्रों में भी कुछ ठीक से बात बताई गई होती? वो थोड़ा इस पर हमें लगता है कि
कि संकेत खोज लेना एक बात है कि पहले से हमारे मन में था, हम उसके संदर्भ में संकेत खोजना चाहते थे तो वो तो मिल गया। वही मैं कहूंगा आत्मसंतोष के लिए तो पर्याप्त है। लेकिन क्या इतने से विपक्षियों को हम संतुष्ट कर देंगे कि जितने विधि विधान आज प्रचलित हैं कि शिखा के ये नियम, यज्ञोपवीत के नियम, वो सारे विधि विधान इतने से क्या प्रमाणित हो जाएंगे कि आपकी जो भी व्यवस्था है वो सब इतने से ही पूरी तरह से मान ली जाए कि एक शब्द आ गया तो आपने जितने विधि विधान समाज ने उसके नियम उपनियम आदि विधि निषेध प्रचलित कर रखे हैं, क्या सब इतने से प्रमाणित हो जाएंगे? ये मैं आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूं। मैं अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। जो आपने दिखाया वो हमने देखा और जो हो सका अपना पढ़ दिया, बता दिया आपको। मेरे पास एक पीडीएफ है आचार्य जी ऋग्वेद की। ये किसी की पीएचडी करे हुए व्यक्ति यानी डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा, एमए हिंदी साहित्य, पीएचडी व्याकरणाचार्य, इन्होंने ये इसका जो आपने अभी मंत्र पढ़ा था यज्ञोपवीत वाला वो, तो उसका इन्होंने ट्रांसलेट दिया है। सा सूर्य से रश्मि भी परिव्यत तंतु सोम 3 सवनों के द्वारा यज्ञ का विस्तार करते हुए अपने आप को सूर्य किरणों से घेरते हैं एवं यज्ञ को जानते हैं। प्रजाओं के पालक सोम यजमान की नवीन स्तुतियों को प्राप्त करते हुए शुद्ध पात्र में जाते हैं। तो क्यों ये वेद भाषा मैंने बहुत वर्षों पहले पढ़ा था, तब मुझे ठीक ठाक लगता था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग है जैसे आपने जो अर्थ बताए और जो जी ने गूगल पे दिखाया और जो अभी मैंने पढ़ा वो भी। तो ये इतने मतलब दूर दूर तक भाषिकों मिलते हैं जो कि आपस में संबंध भी नहीं रखते हैं। जी जी जी, ये ऐसा है। हम जो आपको बताते हैं वो केवल शब्द सा अर्थ पढ़ देते हैं, जितना मंत्र में है उतना ही अर्थ बताते हैं। और जितने भाष्य हमसे पहले हुए हैं सब में मिलावट बहुत है। अधिकांश मंत्रों की स्थिति ये है कि जितना मंत्र में है उससे अधिक तो उन्होंने उसमें मिला दिया है। से कहते हैं कहीं कहीं दूध में पानी मिलाते हैं और कहीं कहीं पानी में दूध मिलाते हैं। तो यहाँ स्थिति यह है कि बहुत से मंत्रों में पानी में दूध मिलाने वाली स्थिति हो गई है। जितना मंत्र है उससे अधिक मिलावट है। तो ये विनम्रता से हमें कहना पड़ता है, किसी को अच्छा बुरा जो भी लगे, हमसे पहले जो भी भाष्य हुए हैं उसकी 2 मुख्य धाराएं हैं। एक तो उबड़-साड़ महीधर की धारा है, दूसरी आर्य समाज की धारा है। और दोनों ही धाराओं में भाष्य करते समय मंत्र का जितना अर्थ है उससे अधिक न कहें, सब में बहुतों में तो अधिक भी है, लेकिन कुछ ना कुछ मिलावट लगभग सभी मंत्रों में है। मैं कोई किसी को ऐसे कोई बात तो नहीं कह सकता कि आप एक मंत्र खोज कर दिखाइए। अभी इतने 20,000 से अधिक मंत्र हैं, हो सकता है किसी को 2, 4, 5, 7 मंत्र मिल ही जाएं कि जिसमें मिलावट ना हो। लेकिन मुझे लगता है एक सूक्त खोजना कठिन हो जाएगा किसी के भी भाष्य का जिसमें कोई मिलावट न हो, शब्द सा अर्थ वैसा ही कर दिया गया हो जैसा हमने किया है। तो है ना, जो आपको अंतर दिखता है भाष्यों में वो मिलावट के कारण दिखता है। किसने क्या मिलाया है इसका अंतर है। यदि सब लोग आपको जल दे देते तो सबका जल का स्वाद प्रभाव आपको एक सा लगता। किसी ने उसमें चीनी घोल कर दे दिया, आपको मीठा लगा। किसी ने कहा कि नहीं ORS बना दो, थोड़ी चीनी डाली, थोड़ा नमक भी डाल दिया, लो भाई इस समय आपके लिए अधिक उपयोगी होगा, आपको उसका स्वाद उसका प्रभाव कुछ अलग सा लगा। किसी ने उसमें रसना डाल दिया, किसी ने रूह अफ़ज़ा डाल दिया, हाँ ये तो बहुत बढ़िया लगा। तो ऊपर से देखने वाला हाँ भाई इनका वाला तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्वाद लगा, लेकिन वो शुद्ध जल नहीं था, उसमें मिलावट थी। अब किसी को कोई मिलावट अच्छी लगी, किसी को अच्छी नहीं लगी, अरे भाई ये क्या दे दिया। अब डायबिटीज वाले को आपने चीनी मिलाकर दे दिया, वो तो गया, तो कहता भाई आपने कुछ मिला दिया था इसलिए मुझे कष्ट हो गया। लेकिन सामान्यतः लोगों को स्वाद में अच्छा भी लगा। तो जो समझिए जो अंतर आपको दिख रहा है भाष्यों में वो मिलावट के कारण है। इस गोष्ठी में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि मिलावट को हटाना सीख लें, बस बाकी सबके भाष्य ठीक है। हम जो भाष्य कर रहे हैं, हम यजुर्वेद के भाष्य में हमने उबट और महीधर का भी सहयोग लिया है, दयानंद भाष्य का तो सहयोग लिया ही लिया है। दयानंद भाष्य पर ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने जो टिप्पणी की है बहुत उत्तम कार्य किया उन्होंने, उससे हमें बहुत सहायता मिली है। लेकिन उबट और महीधर के भाष्य से भी बहुत कुछ सहयोग मिला है, बहुत से शब्दों में धातुवाद खोजने में हमने सबका सहयोग लिया है। तो मैंने देखा है सामान्यतः लोगों ने शब्दों के अर्थ ठीक किए हैं, जो मिलावट की है उसी से अलग हो गया है। सहन का भी सहयोग हमें अन्य में लेना पड़ा, यजुर्वेद का इन्हीं का था तो यजुर्वेद का इनसे लिया,
और सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में जो भी हमने कार्य किया उसमें आर्य समाज के भाष्यों का भी सहयोग है और शरण के भाष्य का भी सहयोग है। तो हम ये देखते हैं भाई कोई शब्द कठिन नहीं समझ में आ रहा, भाई इसमें क्या धातु होगी, तो देखा भाई उन्होंने क्या धातु लिखी है, तो उससे हमको पता चल गया भाई ये वाली धातु उन्होंने ली है। सब विद्वान है, जो किया होगा व्याकरण से ठीक ही किया होगा। हम मानते हैं कि वो क्या, उनके जो सहायक होंगे वो भी हमसे बड़े विद्वान होंगे, कोई समस्या नहीं है। तो ये सब उनसे सहयोग ले करके हमने केवल इतना किया कि जो मिलावट था वो हटा दिया। उन सब ने संस्कृत में कार्य किया था, हमने आपकी सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया। आप मिलावट को हटाना सीख लें तो जो भाष्य बचेगा वो वही होगा जो हम कर रहे हैं। बस इतना यदि आपके समझ में आ जाएगा तो भाष्यों का अंतर समझ में आ जाएगा। जो आपने गंगा साहेब जी की बात की, हरीश जी प्रतिदिन वो अर्थ पढ़ते रहे हैं। वेदांत का अर्थ पढ़ा गया, आर्य समाज का अर्थ पढ़ा गया, गंगा साहेब जी का अर्थ भी पढ़ देते हैं और ये अंतर प्रतिदिन दिखता है। वो अंतर मिलावट का है जो हमको दिखता है। जी, बात हो रही थी कि ये अपने शिखा पे और ये अपने जनेऊ पे, तो इस विषय में शास्त्र में तो स्पष्ट कहा है कि न लिंगम धर्म कारणम, कि भैया ये जो चिन्ह धारण किए जाते हैं वो धर्म का कारण नहीं है। यद्यपि वो धारण कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन शास्त्र तो स्पष्ट कह रहे हैं ना कि चिन्ह आदि धारण करना वो धर्म का कारण नहीं है। तो छोटी सी बात को लेकर के राई का पहाड़ बनाना ये विद्वानों को उचित नहीं है। तो जो भी व्यक्ति ग्रुप में बात कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा ध्यान धर्म पे लगाए, चिन्ह आदि पे ज़्यादा फोकस ना करें। धन्यवाद। जी ठीक बात है, लेकिन होता क्या है कभी कभी प्रतीकों का अपना महत्व हो जाता है कि भाई सिखों की पगड़ी देखकर आप समझ गए कि हाँ भाई ये उसके हैं, क्रॉस लटकाए हैं ईसाई तो भाई ये उस वर्ग के हैं। तो यदि हम सब लोग यज्ञोपवीत धारण किए हैं तो भाई हम सब सनातनी हैं। तो जैसे कि सेना का एक वेशभूषा होती है कि हाँ भाई दूर से देखकर आपको पता चला है हमारा सैनिक है। विद्यालयों की वेशभूषा छात्रों की होती है। तो हमने आपको बताया था यज्ञोपवीत कुछ नहीं यही था, जब बच्चे का प्रवेश विद्यालय में कराया गया, वो गुरुकुल गया तो आचार्य ने एक धागा यज्ञोपवीत लटका दिया कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई अब ये बच्चा विद्यार्थी है, किसी गुरुकुल में पढ़ता है। उस समय आज की तरह के परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड तो नहीं बनते थे, तो एक तरह से गुरु द्वारा, आचार्य द्वारा, गुरुकुल द्वारा दिया गया उसका एक परिचय पत्र होता था। कितना तो हो गया कि हाँ भाई वो कहीं का विद्यार्थी है। किसी ने देखा, हाँ बेटा तुम्हारा आचार्य कौन है, किस गुरुकुल में पढ़ते हो, तो उस प्रतीक के रूप में अपनाने में कोई हानि भी नहीं है। ये बात ठीक कही ईसापुत्र जी ने कि ऐसा अनिवार्य नहीं है, कोई यज्ञोपवीत नहीं पहने हैं तो वो धार्मिक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि प्रतीक के रूप में हम सब अपना ले तो इसमें कोई हानि भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि जो कुछ हम आज अपनाना चाहते हैं, मान लीजिए अब तक नहीं था लेकिन आज कोई बात अच्छी लगी और हमने अपना लिया, अपनाना चाहिए, लेकिन अब उसको वेद में सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये निवेदन अवश्य। सत्यम बोलो। हाँ, तो इसमें दो बात है कि जो कह रहे थे ईशा पुत्र जी कि भाई बाह्य जो चिन्ह है उनको धर्म का कारण नहीं समझना चाहिए। तो ज्योतिष में एक बात कही जाती है कि जो शिखा है वो जो बृहस्पति जो ग्रह है उसको प्रदर्शित करती है पुरुष में। तो मैंने इस पे प्रैक्टिकल करना चाहा, तो मैंने कुछ ऐसे लोग जिनका शिखा बहुत अच्छी है, बहुत घनी है और लंबी है, उनकी कुंडली निकाली तो उसमें बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। और वहीं जहां देखा जिनकी शिखा नहीं है उनके बृहस्पति ग्रह कहीं ना कहीं डैमेज, मतलब सही नहीं है कुंडली की दशा। वैसे मैंने खुद पे प्रैक्टिकल किया कि मैंने शिखा कब से धारण करना चालू करें। मैंने उस समय की कुंडली निकाली तो उसमें देखा कि मेरा जो शिखा रखने का समय था और बृहस्पति का जो काल था वो चालू हुआ और मैंने शिखा रखना चालू करी और आज तक है, बहुत लंबी शिखा है मेरी। तो मैंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल किया इसमें। दूसरी बात यह है कि स्वामी जी आप कह रहे थे कि गुरुकुल में गए तो एक जनेऊ दे देते हैं आचार्य, लेकिन हमें ये ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि गुरुकुल में जाके उनका जनेऊ होता है, क्योंकि हमें तो अलग अलग समय पे सबका जनेऊ संस्कार होने को मिलता है। जैसे ब्राह्मण का 8 वर्ष हो गया, क्षत्रिय का थोड़ा और लेट और वैश्य का थोड़ा और लेट होता है। तो ये जनेऊ संस्कार का थोड़ा सा मेरे को इतना आसान नहीं लगता है। कुछ तो सोच के करा होगा हमारे पूर्वजों ने, जैसे शिखा रख ली तो शिखा बंधन में करना है, किस तरफ करना है, वो सब नियम भी बनाए हैं पूरे के पूरे। ये था।
जी आ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि शिखा और सूत्र, उसको हम लोग सामान्यतः कहते हैं शिखा सूत्र, यज्ञोपवीत भी आप कह रहे हैं। तो शिखा सूत्र एक प्रतीक पहचान तो हमारी बनी, और उसके बहुत से कठोर नियम भी बना दिए गए, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो वही तो कह रहा हूं कि वेद में इतना सा संकेत मिलने से कि यह सारी नियमावली आपकी वेद सम्मत प्रमाणित हो जाती है नहीं। लेकिन यदि वो समाज के लिए उपयोगी है तो आप उसको धारण करें, पालन करें। मैं कहाँ मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी हमारे आचार्यों विद्वानों ने मनुष्यों ने ये बनाया हो, कभी भी बनाया हो, आज से 200-400 वर्ष पहले, 2-4 हजार वर्ष पहले, लेकिन कुछ उन्होंने उपयोगिता समझकर बनाई है, उपयोगी है, उसका पालन कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हर छोटी छोटी बात को आप वेद में खोजने ही बैठ जाएं। वेद में नहीं है लेकिन समाज के लिए उपयोगी है तो भी अपना सकते हैं ना। मैं इतना ऐसा निवेदन करना चाह रहा हूँ। बोलो अमन। अच्छा जी, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि जितना अनुभव मैंने किया है, हमारे मामा जी कर्मकांड आदि करते हैं, उनको सुना है और आपको भी सुना है, तो निर्णय तो बस मेरा ये निकलता है कि आपकी बात सही है कि गुरुकुलों में ये दिया जाता होगा। मैंने भी धारण किया हुआ है और उसके नियम होते हैं, जैसे आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पितृ 3 प्रकार के धर्म होते हैं, आप पितरों का धर्म और ऋषियों का धर्म, ये सब आपको पालन करना होता है। तो ये ठीक भी है, नियमों का पालन बताया गया है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है ना। अभी जो भैया ने कहा कि इतने वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत करना है, अरे यही समझिए कि भाई विद्यालय में प्रवेश की कोई आयु होती है ना। जो हम लोग विद्यालय गए तो समय नियम था 6 वर्ष के बच्चे का प्रवेश होगा। आज की तरह नहीं था कि 2-2.5 वर्ष के बच्चे को जाके विद्यालय में छोड़ आए। अरे भाई उस समय उसको माँ के आंचल की आवश्यकता है, उसको माँ से अलग विद्यालय में नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम लोगों के समय तक था 6 वर्ष से पहले विद्यालय में प्रवेश नहीं होता था, और वो होना भी चाहिए। तो वो जो नियम बताया है कि पता नहीं जो भी वो आपका हो, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष, जो भी बताया है, अब वो एक अलग विषय है कि ब्राह्मण बालक का इतने वर्ष, क्षत्रिय का इतने वर्ष, वैश्य का इतने वर्ष। इस पर तो आज लोग कहेंगे भाई ये तो बात ठीक नहीं है, जातिवाद की दृष्टि से भेदभाव क्या है, वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं, इसलिए उधर कोई ना भी ले जाए, मैंने संकेत कर दिया। लेकिन यही माना गया कि बच्चा इस योग हो जाए कि हाँ भाई अब उसको कुछ पढ़ाया जा सकता है, यज्ञोपवीत की मर्यादा अनुशासन का पालन करने योग्य हो गया है, तो यज्ञोपवीत कर दीजिए। जो मैंने कहा ये ठीक है, मेरे पास कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि इस ग्रंथ में, यहाँ इस अध्याय में, इस श्लोक में ये बात कही गई है, तो निश्चित रूप से मैं ऐसा कोई प्रमाण आपको देने की स्थिति में नहीं हूं। आप उस बात को माने न माने वो आपकी इच्छा पर है। अब जब ये गुरुकुल व्यवस्था टूट गई, इसे आप मेरा अनुमान कह सकते हैं, जो मेरा थोड़ा सा अध्ययन स्वाध्याय इस आयु में है, तो उसके आधार पर एक हमारा विचार कह सकते हैं, मानने न मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कि एक व्यवस्था थी भाई, इस उचित आयु में उसको विद्यालय ले गए भाई, उसका यज्ञोपवीत आचार्य ने कर दिया। अब गुरुकुल की व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई है, शताब्दियों से ध्वस्त है, कोई आज से नहीं है। तो लोगों ने कहा भाई परंपरा का कुछ तो निर्वाह करो, बच्चे का भैया घर में ही उस आयु में यज्ञोपवीत कर दो, और जो भी आस पड़ोस में जैसे भी आचार्य, पंडित जी, पुरोहित आपके हैं, वही बच्चे को उन्होंने गायत्री मंत्र थोड़ा सा सिखा दिया, एक उसको मर्यादा बता दी कि भैया यज्ञोपवीत हो गया है, अब तुमको वेद का स्वाध्याय करना चाहिए। जितना जो कुछ थोड़ा बहुत संभव हो सके, गुरुकुल के इतना नहीं हो पाएगा, घर में चलो भाई गायत्री मंत्र ही पढ़ लिया करो, जप लिया करो, किसी भी रूप में का एक मंत्र तो सीख जाओ। कभी कभी आचार्य पुरोहित जी घर आएंगे, कभी तुम उनके घर जाना, 2-4 मंत्र सीखते रहना। जब गुरुकुल की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं रही तो उसको थोड़ा सरलीकरण कर दिया, भैया यज्ञोपवीत घर में ही कर लो, लेकिन कराएगा आचार्य ही ना। ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप बाजार में धागा खरीद कर लाएगा और पहन लेगा। पहन ले तो कोई आपत्ति भी नहीं है, मुझको आपत्ति नहीं है, किसी को हो तो हो। लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्था यही थी कि एक सुयोग विद्वान आचार्य जिस स्तर का भी उपलब्ध है, जब गुरुकुल नहीं रहे, उतने बड़े विद्वान आचार्य ना भी हों, तो जो भी आपके आसपास पुरोहित उपलब्ध है, भाई हमसे तो अधिक कुछ जानता है, तो ठीक है, उसने यज्ञोपवीत पहनाया, गायत्री मंत्र सिखाया, एक संपर्क बन गया कि आगे से इनसे थोड़ा बहुत और सीखते रहना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी व्यवस्था होगी और वो उचित भी है, और समय के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार होता भी है, देश काल परिस्थिति जैसे कहते हैं, ठीक ही है। तो अमित जी अब ये बात चली तो थोड़ी सी एक शंका रह गई मेरी इस पे कि हमें ऐसा कोई प्रमाण वेद में या फिर वेद के बाद किसी ग्रंथ में मिलता है क्या कि इतने कर्म के बाद कोई व्यक्ति या कोई गुरु
किसी व्यक्ति का वर्ण निर्धारित कर देता है कि आज से तुम इस वर्ण के हो गए। ऐसा कोई प्रमाण वेद मंत्र में या फिर उपनिषद में कोई मिले? मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रमाण मिलता है? जी, मेरे पास तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। किसी के पास हो तो वो बताए कि इसके पश्चात कोई वो निर्धारित करता है। इसको एक, जैसा कि मैंने अभी यज्ञोपवीत के विषय में आपको बताया, इसको भी एक प्रकार का ये अनुमान ही कर सकते हैं कि भाई बच्चा है तो वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। विद्यालय में गया, अलग अलग विषयों के आचार्य हैं, अलग अलग उसकी रुचि है, तो अब जिस विषय पर उसने अध्ययन किया तो लेकर के आया, तो बात ये नहीं कि उसको किसी ने प्रमाण पत्र दिया तो आज से वो इसका हो गया, नहीं। कुल मिलाकर वो विद्यालय में जो विषय सीख कर आएगा वही तो कार्य करेगा। एक सामान्य सी बात है, किसी ने इलेक्ट्रीशियन का कार्य सीखा है तो वो कार्य करेगा, किसी ने पढ़ाई का कार्य सीखा है तो वो करेगा, किसी की रुचि भाई थोड़ा उग्र स्वभाव का, वीर की भावना है, चलो भैया उसको मिलिट्री साइंस दिला दी गई, वो मिलिट्री साइंस पढ़ करके आया है, एनसीसी करके आया है, चलो भाई इसको सेना में भर्ती होना है, चलो सेना में हो जाएगा, अच्छी बात है, नहीं पुलिस की नौकरी के लिए प्रयास करेंगे। तो वो गुणकर्म स्वभाव के अनुसार वो विषय वो सीखेगा, पढ़ेगा और यथासंभव उस दिशा में जाने का प्रयास करेगा। और मैं तो नहीं समय बता सकता, लेकिन हो सकता है तुम लोगों को पता हो, प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में ये उदाहरण भी मिलते हैं कि किसी के आश्रम में कोई पहुंच गया और वहां के अधिष्ठाता आचार्य ने उसने कह दिया कि चलो ये तुम यहाँ पर आ गया, अब आज से इस समय से ब्राह्मण है, चल बैठ जा। तत्काल वो ब्राह्मण हो गया, पहले क्या था पता नहीं। एक प्रसंग कहीं जानकारी में आया था कि कोई राजा युद्ध में हार गया, शत्रु उसका पीछा कर रहा है, वो भागते भागते वो एक आश्रम में चला गया, आश्रम में शरण दे दी, जो भी आचार्य को प्रणाम किया और बताया कि भाई हाँ क्यों ऐसा घबराए हो, क्या बात है? अरे बताए भाई ऐसा ऐसा हो गया और शत्रु सेना मेरा पीछा कर रही। बोले कोई बात नहीं। शत्रु सेना पहुंची पीछा करते हुए, बोले भाई ये अब क्षत्रिय नहीं रहा, तुम्हारा इसका जो भी बैर भाव था एक क्षत्रिय राजा से था, अब ये क्षत्रिय नहीं रहा, आश्रम में आ गया, अब ये मेरी शरण में है, मेरा शिष्य है, अब से ये ब्राह्मण है, तुम्हारा जो भी झगड़ा विवाद शत्रुता थी वो यही समाप्त होती है, तुम जाओ वापस अपना अपना राज्य संभालो, अब ये इसको राज्य नहीं संभालना, अब ये तो ब्राह्मण हो गया। उसके गुणकर्म स्वभाव को देखा कि भैया अब ये राजपाट जो जिसके बस की बात नहीं है, तुरंत कह दिया भैया जो तुम्हारा शेष जीवन है आश्रम में रहो, वेदों का स्वाध्याय करो, चिंतन करो, कुछ सीख जाना तो और बच्चों को पढ़ाने लगना, छोड़ो ये झमेला। तो ऐसे भी बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं। तो जो जानकारी में मेरे उतना नहीं होंगे क्योंकि मेरी इन चीजों में रुचि नहीं है, मैं स्पष्ट बताऊं कि मैं सबके आंकड़े इकट्ठे नहीं करता। वो तुम लोगों के पास होंगे तो खोज के बता भी सकते हो, लेकिन जो तुम कह रहे हो ऐसा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है कि हाँ साहब वो ऐसा कोई नियम कहीं लिखा हुआ मिले कि इस तरह से करके उसको कोई प्रमाण पत्र देगा कि तुम इस वर्ण के हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। और जन्म से होता है इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, कर्म से कोई दूसरा उसको प्रमाण पत्र देगा ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। ये सब समाज की व्यवस्थाएं हैं, चली आ रही हैं तो बस चली आ रही हैं, जितना उचित लगे अपना लें और जो लगे कि अब आज की व्यवस्था के अनुसार ठीक नहीं है उतना त्याग दें। मैं तो यही निवेदन करूंगा। जी स्वामी जी, वैसे आज के समय तो वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व रह नहीं गया है, आज तो सब संविधान से चल रहा है। बाकी वो उदाहरण वाली बात तो शायद वो विश्वामित्र जी का जरूर है रामायण में, लेकिन वहां पर तो उन्होंने कई शरीर बदल लिए, फिर वो ऊपर से ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि अब से तुम्हारा वर्ण बदल गया। फिर उसमें भी महाभारत में अलग कथा आ जाती है कि वो चरु से उत्पन्न हुए थे, तो ब्रह्म तेज वाले चरु से विश्वामित्र जी उत्पन्न हुए थे, लेकिन वो माता क्षत्रिय थी तो इसलिए वो क्षत्रिय धर्म में गए, इसलिए बाद में फिर वो ब्राह्मण वर्ण में ही पहुंच गए। ऐसे कई मिली हुई बातें मिलती है, मिली जुली सी बातें, इसलिए कोई स्पष्ट प्रमाण मुझे तो नहीं मिला आज तक, इसलिए मुझे लगा किसी और को मिला हो तो पूछ लिया। तो मैंने कहा ना कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, मैं तो स्पष्ट कर दिया ना ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। मैंने जो किया था वो विश्वामित्र का विषय नहीं था, वो कोई और है, वो राजा का नाम कहीं होगा, तुम लोग खोजोगे तो मिल जाएगा, लेकिन वो कहीं प्रामाणिक जानकारी ही मुझको मिली है। मैं इतना कह दूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि मैं किसी बात को इतने सस्ते में किसी कह देने से नहीं मानता। तो जहां जिसने कहा था किसी अधिकृत व्यक्ति ने और बहुत प्रमाण के साथ कहा होगा, तभी मैंने उसको यहाँ आपके सामने रखा है। एकदम मैं ये नहीं बता सकता वो किस ग्रंथ में कहाँ पर आया है, लेकिन किसी अधिकृत विद्वान ने ही ये बात प्रमाण के साथ कही है, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है, देखना। तो लेकिन एक दो उदाहरण मिल जाने से कोई नियम नहीं बन जाता, अपवाद भी होते हैं, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन ये भी सही है
कि जन्म के आधार पर उसका पूरा जीवन तय कर दें, ये भी कुल मिलाकर जो थोड़ा सा मैं वेद पढ़ पाया हूं, वेद की भावना के अनुरूप नहीं लगता। बात दोनों ही ठीक है। कुल मिलाकर जो कहा कि जो देश काल परिस्थिति है, आज के अनुसार हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक जीवन कैसा हो, जिससे हमारी समाज के राष्ट्र की उन्नति हो, इस पर विचार करना चाहिए। इन सब बातों को लेकर के पुराने ग्रंथों में खोज करने से मुझे लगता है कोई लाभ नहीं है। आज जो उपयोगी हो, उचित हो, वो अपना ले, यही ठीक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना धर्म है, वेद हमारा मूल है, धर्म का मूल वेद है, और वेद में ऐसा कुछ नहीं है, इतना मैं अवश्य कह सकता हूं। बाकी कहाँ है, जिसकी रुचि हो वो खोजे, और जो इतने से संतुष्ट हो जाए कि वेद में नहीं है, तो अपने विवेक के अनुसार आप निश्चय कर लें, मुझे लगता है वो ठीक है। जब से आचार्य जी मैं आपसे मिला हूं तो मैंने अन्य ग्रंथ भी शुरू कर दिया है। मैं टिप्पणी भी पढ़ता हूं, लेकिन बाद में। तो जैसे भगवत गीता है, आप सब में सत्यम जी तो मानते ही होंगे। 18वां अध्याय है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभ वैर गुण ही। हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के तथा किए गए हैं, तो यहाँ जन्म नहीं है। तो पहले ब्राह्मण के कर्म बताए, अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि आदि आदि। इसके बाद शूर वीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में ना भागना, दान देना, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताए, शूद्र के स्वाभाविक, और ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म बताए। तो ये स्वभाव से उत्पन्न है, जन्म से नहीं है। हाँ, अब आचार्य जी यहाँ पे नहीं मानते, अन्य लोग नहीं मानते, मैं जन्म से बहुत कुछ मानता हूँ। ये जन्म से ब्राह्मण होता है, मैं कई जगह मानता हूँ। ये मैं इसको पुनर्जन्म से जोड़ता हूँ, और भी बहुत सारी बातें इस पे तर्क में दे सकता हूँ। लेकिन एक बात सत्य है कि जैसे विदुर जी हुए या अन्य लोग हुए, तो वो कर्म से ब्राह्मण हुए, कर्म से लोग क्षत्रिय होते हैं, कर्म से भी वैश्य होते हैं। इसमें आप इस बात को झुटला नहीं सकते। और जन्म से होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, अब आप मुझे कुछ भी माने, मैं प्रयास करता हूँ स्वयं को ब्राह्मण बनाने का, जिसमें ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है। ईश्वर की कृपा ऐसी है, मैं स्वयं को इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि जिस चीज को प्राप्त करने के लिए अन्य कुलों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, उन ग्रंथों को का अध्ययन करना पड़ता है, जो मेरे दादाजी ने बस ऐसे ही मुझे बचपन में सिखा दिए थे, क्योंकि वो भी देवी के अच्छे उपासक हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे बचपन में ही सिखा दिया था। मैं स्त्रियों को मतलब स्पर्श करने से डरता हूँ आज भी। तो ये ब्राह्मण की कुछ भी कह सकते हैं आपकी, मतलब मैं किसी को बुरा भला आज भी नहीं कह पाता। जब मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो मैं जो लोगों को गाली देते हैं इस तरह से, मैं आज भी उनसे व्यवहार नहीं कर पाता हूँ। तो ये जन्म से ही है, ये कुल से ही होता है। जी, इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा। अवश्य, बस एक वाक्य मैं इनको बता दूं। भाई जी, ये परिवार के परिवेश का भी परिणाम है। जिस परिवार में आप पले बढ़े, आपके दादाजी के संस्कार हैं, पिताजी के संस्कार हैं, वो संस्कार आपको बचपन से कहते नहीं, माँ की दूध में घुट्टी में मिले हैं, इसलिए मिले हैं। यदि उस परिवार में जन्म लेते ही आप अलग हो जाते और किसी इसके विपरीत वातावरण के परिवार में पले होते, तो जन्म होने मात्र से ये गुण आप में नहीं आते। ये गुण इसलिए आए हैं कि आप उस संस्कारवान परिवार में पले बढ़े। ये विशेष बात महत्वपूर्ण है कि भाई जन्म मात्र से नहीं होता, उसमें परिवार किस वातावरण में आपका पालन पोषण हुआ वो महत्वपूर्ण है। ये सब जी बताएं। सर, आचार्य जी, जो संस्कारवान परिवार जो है वो उसे ही कुल कहते हैं। जी, एक कहानी आती है, आप जी, वही मैंने कहा, एक बात है जन्म की, और मैं इस पर बल दे रहा हूं कि पालन पोषण उस परिवार में हुआ। जन्म तो आपका हो गया, मान लीजिए किसी परिस्थिति बस, जैसे कृष्ण का जन्म होते ही वो माता पिता से बहुत दूर हो गए। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवन में पहली बार अपने माता पिता को देखा। बताया गया ये तुम्हारे माता पिता है, बेचारे तो पहचान भी नहीं पाए होंगे, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में कृष्ण के जो भी संस्कार हैं वो नंद यशोदा के हैं, देवकी वसुदेव के नहीं। जन्म से भले ही वो उनके पुत्र हों, लेकिन जो संस्कार मिले वो यशोदा नंद के मिले। तो ये बात है। हाँ। एक मिनट ईशा पुत्र जी, एक मिनट। जैसे आचार्य जी देखिए, कृष्ण भले ही किसी भी स्थान पे पले बड़े हों, चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य किसी भी जगह पले बड़े हों। इसके अलावा एक और उदाहरण मेरे मस्तिष्क में आ रहा था, किसी भी स्थान में पड़े हो, उनका असर उन पर पड़ता है, लेकिन एक भावना होती है।
उदाहरण के लिए जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, या उदाहरण के लिए हमारे अन्य राजा महाराजा हुए थे, उस समय अत्याचार अन्य लोगों पे भी हो रहा था, अन्य लोग भी पीड़ित थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति निकले। भगत सिंह सब में बहुत कम लोगों में से थे, चंद्रशेखर आजाद बहुत कम लोगों में से एक थे। तो यहाँ पे मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। पालन पोषण चंद्रशेखर आजाद के भाई बहनों का भी किया गया था, उन भगत सिंह के भाई बहनों का भी किया गया था, लेकिन जो एक भावना होती है, कुल की भावना होती है, वो स्वतः ही आ जाती है। अब मैं बोलूं? देखो यही दूसरी भी बात आ गई, पालन पोषण सबका उसी वातावरण में हुआ, बात ठीक है, लेकिन जन्म से तो सब उस कुल के थे ही। पालन पोषण वातावरण में तो हो सकता है कि किसी एक बच्चे पर किसी और का प्रभाव अधिक पड़ा, किसी का प्रभाव कितना पड़ा, लेकिन जन्म से तो सब एक समान एक ही कुल के हैं, फिर इतना अंतर क्यों हुआ? ईसा पुत्र की बात सुन लें तो थोड़ा आवश्यक होगा, फिर हम लोग अपना आगे देखेंगे। ईसा पुत्र जी बोलिए। एक कहानी आती है, आप सबने सुना होगा, शायद किसी उपनिषद की है, कि एक बालक था जो गुरुकुल में पढ़ना चाह रहा था, और गुरुकुल वाले वो आचार्य थे, उन्होंने पूछा कि आपका गोत्र क्या है, आपका कुल क्या है। तो वो अपनी माँ के पास गया और वो उससे पूछता है कि मेरा गोत्र और मेरा कुल क्या है। तो उसकी माता ने बोला कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कई मतलब पुरुषों से रही हूँ, मतलब, है ना। तो फिर वो बालक जो है उस ऋषि के पास गया और सच सच बता दिया। तो ऋषि ने बोला कि बेटा, तूने जो सत्य बोला है ना, इसीलिए तू ब्राह्मण है, क्योंकि ऐसी बातें केवल ब्राह्मण कर सकता है और कोई नहीं। तो जो सत्य बोलता है वो ब्राह्मण है, भले ही उसका कुल गोत्र कैसा भी हो। तो ये कथा शायद किसी उपनिषद की है। तो जो सत्य बोलता है वो ब्राह्मण वो है, ना कि कुल परंपरा से कोई ब्राह्मण होता है। ये जावाली ऋषि की कहानी तुमने कहा ना, सत्यकाम जावाल की कथा है, और ऐसे बहुत से प्रेरणादायी कथाएं उपनिषदों में आपको मिलेंगी। महीधर ऐतरेय भी है, सत्यकाम जाबाल ये है, और भी हैं। हाँ बोलो। एक इसमें थोड़ा वो है ईशा पुत्र जी कि उनकी माता अनेक पुरुषों के साथ नहीं थी, वो अनेक पुरुषों, मतलब वो जो ग्राम में आते थे उनकी सेवा करते थे। वैसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि गलत, वैसा मत सोचिए, उसको उपनिषद को पढ़िए, ऐसा दूसरों को मत बताइए, नहीं तो दूसरे सोचेंगे कि यार ये कैसी उपनिषद में बातें लिखी है, ऐसा नहीं है। और दूसरा वो जाके कहते हैं कि मेरे को नहीं पता था, वो कहते हैं ऋषि की ऐसी मतलब ऐसी सत्यता तो ब्राह्मण में ही हो सकती है। तो मतलब इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो इससे भी वो नहीं होगा। एक लास्ट इसमें एक बात है कि मैं ऐसा मानता हूं कर्मों के सिद्धांत से कि अपना जो जन्म मिल रहा है अगला, वो भी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिल रहा है। नहीं तो किसी को ऐसा परिवार मिलता है जिसे मांस मच्छी खाते हैं, अधर्म है, और किसी को ऐसा परिवार मिल रहा है जिसके संस्कार ही बहुत अच्छे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करते हैं रोजाना। तो कोई ना कोई कर्म तो ऐसा है ना जिसकी वजह से उसको परिवार अलग अलग मिल रहा है जीव को। ऐसी ही मुझे एक आर्य समाज के एक आचार्य हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि कर्म के आधार पर मिलता है। तो हमको ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया, तो ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो उसके कर्म और धर्म दोनों को अपने अंदर लाना है। नहीं ला पाएंगे तो पतित हो जाएंगे। तो पहले से बता दिया गया है कि तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो तुमको ब्राह्मण के अंदर लाने पड़ेंगे क्षमता, ऐसा मेरा मानना है। सब जरूरी नहीं कोई माने। तो कर्म फल व्यवस्था के आधार पर थोड़ा मैं ऐसे मानता हूँ वर्ण व्यवस्था को। बाकी आज तो आप तो धर्म चल रहा है, संविधान के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। हाँ। सत्यम जी की ओर से मैं आचार्य जी के एक प्रश्न का भी उत्तर देना चाहूंगा। एक बार मैंने ही ये बात कही थी जो अभी सत्यम जी ने कही है कि मैं कर्म फल के आधार पे मानता हूँ और कुलों में जन्म को मानता हूँ। अब शायद सत्यार्थ प्रकाश में भी ये चीज मैंने पढ़ी थी। आचार्य जी आपने ऐसा कहा था कि इसी से जातिवाद और शोषण ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि आप ब्राह्मणों का या अन्य लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम ऊंचे हैं और वो नीचे को दबाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं देखता हूँ आचार्य जी। जितना मैंने समझा है, पढ़ा है नाना जी, क्योंकि मैं उससे पहले तो नहीं जानता, ग्रंथों को पढ़ा है और नाना जी से सुना है कि ब्राह्मण तो सदा से कुटिया में रहने वाला, और क्योंकि जैसे जो कम्युनिटी कमजोर होती है उसी के लिए तो प्रावधान बनाए जाते हैं कि अगर तुम्हें कोई मारे पीटे तो उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए, वैसा दंड मिलना चाहिए। और जो समझदार होता है उसी से कहा जाता है कि अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम पे 128 गुना दंड दिया जाएगा तुमको।
तो उसकी सुरक्षा के लिए, ब्राह्मण सुरक्षा के लिए मनुस्मृति में ऐसे प्रावधान किए गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और रही बात अत्याचार की, तो ये तो सत्य बात है, काले लोगों पे भी गोरे लोगों ने अत्याचार किए, और समाज में महिलाओं पे भी बहुत अत्याचार हुए। वहां पे महिलाओं को जला तक दिया जाता था विच बोलकर। तो ये पाप अत्याचार तो हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण वही है जो कि कुटिया में रहता है, शांत रहता है, अपने पापों को दबाता है, अपनी इच्छाओं को दबाता है। जैसे कछुआ अपने पैर को समेट लेता है खोल के अंदर, वैसे ही ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण के कर्तव्य बताए गए हैं। एक कम्युनिटी बन जाती है, एक समाज बन जाता है, और फिर वो समाज निश्चित करता है कि तुम ऊंचे ब्राह्मण हो कि हम ऊंचे ब्राह्मण हैं। और ऊंचा ब्राह्मण कौन? जो शास्त्रार्थ करने में पारंगत हो, विद्वान हो, और उसके बाद भी वो विनम्र हो, घमंडी ना हो। क्योंकि जो घमंडी ब्राह्मण होता है उसे समाज में आज भी इज्जत नहीं मिलती। अच्छा, हम यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं अपना बताऊं, हमारे समाज में जहां मैं रहता हूं, अगर कोई हमारी जाति का व्यक्ति शराब भी पीता है, उसको समाज से बेदखल आज भी कर दिया जाता है, आज भी। लेकिन दूसरे, मैं कास्ट की बात नहीं कर, कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुल की बात बता रहा हूँ कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति शराब आदि मांस भी खा लेते हैं, तो कुछ समय बाद उनको जनरलाइज कर दिया जाता है कि अब ठीक है, खा लिया तो क्या हुआ, सुबह नहा लिया, उसने मंदिर घुमाया, उससे बोलते हैं कि तू 4 दिन का व्रत कर ले, कुछ भी कर ले, इस तरह से। लेकिन हमारे यहाँ तो उसे बहिष्कृत ही कर दिया जाता है। अच्छा, एक प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं किस समाज से आया हूँ? गैस करो। मुझे नहीं पता, आर्य समाजी हैं आप? मुझे नहीं पता। आर्य समाजी लोग, आर्य वैश्य समाज के राठौर है, मेरे मित्र हैं राठौर हैं, वो मुझसे भी अधिक विद्वान है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। राठौर यानी हमारे यहाँ से वैश्य समाज से आते हैं, वेदों के प्रकांड विद्वान है, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं दलित समाज से आता हूँ। मेरा नाम है बसंत झारिया। मैं दलित समाज से हूँ। मैंने आज तक मांस को देखा तक नहीं है। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और मैं चारों वेद पढ़ता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और मैं चारों वेदों का प्रचार भी करता हूँ और मैं विवाह नहीं करूँगा। आजीवन ब्रह्मचारी रह करके चारों वेदों का प्रचार करूँगा मैं, और कर भी रहा हूँ। और आप जो जातिवाद की बात कर रहे हो भैया, बहुत बुरी बात है, कृपया छोड़ दें। आप जबलपुर आइए, जबलपुर में जो झारिया होते हैं, मेरी एक दोस्त भी थी, वो ब्राह्मण हुआ करती है। जबलपुर आइए कभी, मध्य प्रदेश के। नहीं, ये भी मध्य प्रदेश में ही हैं। झारिया लोग ब्राह्मण नहीं होते भी भैया, मध्य प्रदेश दलित में, होते भोपाल हैं। में है, ईसापुत्र जी भी मध्य प्रदेश में है। तुम भी मध्य प्रदेश में हो, इस समय मध्य प्रदेश में हो अमन तुम? जी आचार्य जी, मध्य प्रदेश में हूँ मैं। मेकल झारिया नाम की मेरी दोस्त है, और वो पूरा परिवार उसका ब्राह्मण है। मैं मिलवा दूंगा आपको। अरे भैया, मैं आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाऊं क्या? नहीं, ये तो हो सकता है। नहीं, मैं तो दूसरे शहर में हूँ। मेरी जो दोस्त है वो मेकल झारिया जबलपुर की रहने वाली है। तुम कहीं और हो, चलो ठीक है, मैं आपको अपना जाति प्रमाण पत्र ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है भैया? अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है भाई ईसापुत्र जी, इतना विदगत मत हुआ करो, है ना। यहाँ एक सामान्य बात होती है, उसको विदगत लेने की आवश्यकता नहीं है। एक सरनेम के लोग सब जातियों में मिलेंगे, गोत्र के लोग सब जातियों में मिलेंगे, इसमें कोई सब जातियां अभी थोड़े समय की हैं। ये कटु सत्य है, जातियां अभी थोड़े समय की हैं, बाकी सारे के सारे सब वही परंपराएं चली आ रही हैं। शिवाजी का नाम लिया गया, अब ये भी कहा जाता है कि भाई शिवाजी का राज्याभिषेक करने से वो वहां के ब्राह्मणों ने मना कर दिया, क्योंकि भैया ये कुलीन क्षत्रिय नहीं है, ये तो निम्न जाति के हैं, ये तो शूद्र वर्ग में आते हैं। अब शिवाजी जैसा योद्धा आप कह रहे हो, आपके जो भी आपका तरीका हो, आपके मानक के अनुसार वो क्षत्रिय नहीं है। अरे उससे बड़ा क्षत्रिय तो उस युग में कोई हुआ ही नहीं। शिवाजी से बड़ा क्षत्रिय उस युग में कौन होगा हम लोगों के अनुसार? तो उसको कह दिया गया कि साहब आप क्षत्रिय नहीं हो, इसलिए आपका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। क्या क्या तीन तिगड़म करके बनारस से किसी एक को रिश्वत देकर लेकर गए, तो जैसे तैसे उसने एक औपचारिकता पूरी की। अरे न करो तुम राज्याभिषेक, उसकी तलवार राज्याभिषेक करेगी। लेकिन अब उस समय की परिस्थिति, कह सकते हैं समाज की मान्यता थी कि राज्याभिषेक की औपचारिकता पूरी करना भी आवश्यक था। मैंने कहा तो वैसे ही हुआ कि पत्नी वर्षों से साथ रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। लोग बोले नहीं साहब हम आपको नहीं मानते, तो पंडित जी ने अभी फेरे तो कराए नहीं। अरे पंडित जी फेरे न कराए तो क्या हुआ, दोनों लोग साथ में रह रहे हैं तो रह रहे हैं। भैया शकुंतला पुत्र भरत बिना फेरों के ही हुआ था, उसी के नाम पर ये देश भारत कहलाता है। तो इन सब औपचारिकताओं में बहुत नहीं पड़ना चाहिए, जितना निर्वाह हो सके अच्छा है, न हो तो कोई बात नहीं। वैसे समय बहुत हो गया, थोड़ा इसका भी ध्यान करें।
तो ईसापुत्र जी कुछ कहना चाहते हैं, हाथ उठाए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो कर लीजिए और शेष चर्चा को आगे के लिए रखा जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अंतिम भैया, बात कह दूं ईशापुत्र जी, अंतिम बात कर दूं मैं बस, कि मेरा मित्र है, अपना सरनेम खरी लिखता है, हमारे यहाँ पे उसको दलित माना जाता है, लेकिन मैंने सुना है महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जो खरे होते हैं वो ब्राह्मणी होते हैं। और जैसे मैं शर्मा लिखता हूँ, लेकिन चौधरी भी मेरा सरनेम है। मेरा एक दोस्त है, वो चौधरी है, वो दलित समाज से आता है। दूसरा चौधरी है, वो क्षत्रिय समाज से आता है। तीसरा बंसरी चौधरी अहमदाबाद में रहती है, वो वैश्य से आती है। तो एक ही सरनेम का व्यक्ति बहुत बहुत तरह की जातियों में हो सकता है। ये कोई प्रमाणीकरण वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पे जो राजपूत होते हैं वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन राजस्थान में वो जनरल में आते हैं, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है। स्वामी जी ये व्यक्ति जो है अमन शर्मा ये कहना चाह रहा है कि जातिवाद सही है, क्योंकि इनकी जाति ब्राह्मण है और ये बचपन से ही अच्छे गुणों से आए हैं। ये बात मेरे को सहन नहीं हो रही है, ये बात तो एकदम गलत है। हम भी तो बुरे जाति से आए हैं, लेकिन हम तो पूरे ब्राह्मणत्व के साथ आए हैं। और ये कह रहे हैं कि भैया हमारे पास ही अच्छे अच्छे गुण आते हैं क्योंकि हमारा कुल अच्छा है। ये बात ऐसे नहीं है स्वामी जी, मेरे को अच्छा नहीं लगा। अमन का ये कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं, अमन भी बहुत समय से जुड़े हैं हम लोगों से, अमन के भाव विचार बिल्कुल नहीं। तुम समझो अगर अमन के ये विचार होते तो ये मेरे साथ जुड़े होते क्या? इतना तो भरोसा रखो हमारे ऊपर कम से कम। इनको तो अभी मालूम नहीं जानते हो, मैं तो जानता हूं ना। जो मेरे साथ ढंग से जुड़ा होगा, क्या उसके ऐसे विचार हो सकते हैं? मेरे साथ वो निभा पाएगा क्या? हमको तो जानते हो ना, तो हमारे साथ ऐसे लोगों का निर्वाह तो नहीं होगा। अमन के ऐसे विचार बिल्कुल नहीं। अमन बिल्कुल हम लोगों की तरह आर्य समाजी विचारधारा, इस दृष्टि में कहूंगा इस विषय में वो पूरी तरह से आर्य समाजी। बाकी हो सकता है कुछ विषयों में हमारे, जैसे हमारे तुम्हारे बीच भी तुमने स्वयं लिखा कि इन बातों पर स्वामी जी से हमारे मतभेद हैं, तो अमन के भी कुछ बातों में हमसे मतभेद होंगे, लेकिन इन विषयों में मतभेद नहीं है। यदि मूल विषय पर मतभेद होगा तो वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहेगा, इतना भरोसा रखो। अब दोनों लोगों ने हाथ उठाया है, तो कुछ कहना हो तो कह लो, फिर विराम दिया जाए, समय पर्याप्त हो रहा है। जी आचार्य जी, मेरा पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि जाति पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपको बुरा लगा हो। दूसरी बात, यदि मान लेते हैं कि मुझे अपने कुल पर अभिमान है, उदाहरण के लिए नहीं है वैसे, मैं मान लेता हूँ, मेरे पूर्वजों ने उज्जैन जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं। हमारे कानिकुब्ज जो ब्राह्मण है जो काशी में मंदिर गिरा दिया था उसके लिए अपने प्राण दिए हैं। मेरे पूर्वजों ने, मैं आपको बताऊं, क्या कहते हैं, मुस्लिम आक्रमण हुए थे। आज भी हमारे अशोकनगर जिले में, आप तुमैन के पास में मेरा गांव देख के आइए, वहां पे मुस्लिम आक्रमणताओं ने मूर्तियां तोड़ी थी और हजारों, मतलब हजार नहीं कह सकते, सैकड़ों कह सकते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार किए थे। मेरे दादाजी ने उनसे लड़ाई लड़ी थी, उनके मस्तक काट दिया था। और एक वो कहते हैं जो दलित समाज से आती थी महिला, उसने डलिया उनके सिर पे रख के ऊपर बैठ गई थी ताकि हम बाद में इनका अंदर अंतिम संस्कार कर सकें, पकड़े ना जाए। दलितों पे उस महिला के साथ जो हुआ पता नहीं, वो उस तरह से उसको बचाव, मेरे दादाजी का बचाव किया गया था। उन्होंने रक्त बहाया है उसके लिए। मेरे दादाजी को छुपाया गया था गांव के उस कोठरी में कि मतलब मलेश चिन्ह को पकड़ना, छोटे थे दादाजी। तो मुझे अपने कुल पे गर्व है। अब आपको मेरे गर्व से यदि छोटापन महसूस होता है तो आपको, ये आपकी समस्या है, लेकिन आपको अपने कुल पे गर्व करना चाहिए। आपने कहा ब्राह्मणत्व को मानते तो अपने उसको उत्तम बनाना चाहिए। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा ये अधिकार है, ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं तो मेरा ये कर्तव्य है। मैंने ऐसा कहा कि मुझे ये अपनी फैमिली से ऐसा मिला है तो मुझे उसके मतलब उसको आगे बढ़ाना है। एक कुटिया में रहना, सदाचार का पालन करना, मांस ना खाना, क्योंकि हमारे यहाँ को त्याग दिया जाता है, जो मांस खाता है उसको समाज से निकाल देते हैं। तो मैंने वो कहा कि मेरा ये कर्तव्य है। आपने कितने वेद पढ़े हैं ये बस बता दीजिए, कितने वेद पढ़े हैं ये बता दीजिए बस। अरे यार समापन करने दो भाई, आज वो समय हो गया। स्वामी जी, ये तो क्या है, चर्चा चलती रहेगी। ये अब उस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि अब ये अंदर से निकलेगी बातें, तो इसको यहीं विश्राम देते हैं इन चीजों को। हाँ, मतलब समय भी बहुत हो गया है, तो आज की गोष्ठी को यहाँ विराम दे, से चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना? तो बस एक बात कह दूं इस विषय में कि चारों वेदों में कहीं कोई मंत्र नहीं मिला है
जिसमें ये कहा गया हो पूरे समाज को 4 भागों में बांट दें, उसे आप वर्ण कहें, जाति कहें या कुछ भी कहें, पूरे वेद में कहीं ना वर्ण व्यवस्था है ना जाति व्यवस्था है। समाज को 4 भागों में बांटने की बात कहीं किसी एक वेद मंत्र में हमको नहीं मिली है। किसी को मिले तो बता देना। हम यही कहते हैं कि भैया वेद में तो ऐसा कुछ नहीं था। देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सी अच्छी बुरी बातें आती जाती रहती हैं, और आज हम सब लोगों को मिलजुल करके आगे बढ़ना है, न कि छोटी छोटी बातों पर विवाद करना है। इसी के साथ आज की इस गोष्ठी को यहाँ विराम देते हैं, और कल इस गोष्ठी में हम लोग पुनः मिलेंगे। वेदाष्टक पाठ करें और आज की इस गोष्ठी को विराम दें। पाठ आरंभ करें। हरीश जी माइक खुला लग रहा है लेकिन कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। मन पाठ तुम करो, ईसापुत्र जी करें, सुनंदा जी भी हैं, ये लोग सब करते जी हैं। मैं कर रहा हूँ। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातुमम्। ओम समाने वा आहुते समानाह्यानिवः समान नमस्तु मन यथा वासु सहासति। ओम अग्ने आय सबसे बरसे